अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 प्रेयर संख्या 39। तबे निज भक्त कैला यत म्लेच्छ आदि, सबे ईड़ा इला मात्र काशीर मायावादी। सभी लोग यहाँ तक कि मलेच्छ तथा यवन भी श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त बना लिए गए। केवल शंकराचार्य के निर्विशेषवादी अनुयायी ही उनसे बचते रहे। इधर हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो महाप्रभु का मिशन है, जो हवा चल रही है, ये सबको प्रभावित करेगी, लेकिन जो खुद ही इससे प्रभावित ना होना चाहे उसको कैसे करें। जो बचना चाहे, जो इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं, उनको भी लाभ मिल सकता है, लेकिन जो द्वेषी हैं उनको कैसे लाभ पहुँचाए। उसी तरह से जो व्यक्ति सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक करे उसको कैसे जगाया जाए। जो जानबूझ के ही ना आना चाहे उसको कैसे लाया जाए। तो इसलिए सब आ गए, लेकिन शंकराचार्य के निर्विशेषवादी भी आए, ऐसा नहीं कि वो नहीं आए, जैसे प्रकाशानंद, लेकिन अधिकतर फिर वहीं रह गए, क्योंकि किसी नए तरीके को अपनाना, किसी प्रोसेस को अपनाने से आपको पुराने प्रोसेस को छोड़ना भी पड़ता है, तब आप नए प्रोसेस को अपना पाते हो। समझ में आ रहा है? यदि आप पुराने प्रोसेस को छोड़ेंगे नहीं, जैसा आपने बोला कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, हाँ, जब तक आप बाकी देवी देवताओं को की पूजा भी साथ साथ में करते रहोगे, तब तक आपकी शरणागति भगवान के प्रति कैसे होगी। जब आप बोलोगे एकमात्र कृष्ण ही है जो मेरे रक्षक हैं, तब तक नहीं होगा। इसी तरह से हमने जो पुराने रीति रिवाज, अपने मेथड, प्रोसेस, दिमाग में जो विचार है, उसको त्यागना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हमें नया प्रोसेस समझ में आ जाता है, ज्ञान मिल जाता है, लेकिन हम पुराने प्रोसेस से इतने अटैच्ड होते हैं कि उसको छोड़ ही नहीं पाते हैं। ये हमारी अटैचमेंट है, छोड़ने नहीं देती हमें। तो इसलिए जो निर्विशेषवादी हैं उनको दिमाग में बहुत ज़्यादा घुसा हुआ है। अगर उनको समझा भी दिया जाए, इसलिए कहते हैं डिबेट का कोई लाभ नहीं होता। डिबेट करने के बाद अगर वो हार भी जाते हैं तो उसको करते नहीं है, उस प्रोसेस को अपनाते नहीं है, क्योंकि उसको अपनाने का मतलब है कि जो मैंने आज तक किया उसको नेगेट करना है, जीरो करना है। और फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आज तक हमने क्या जो किया बेकार था, आज तक हमने जो देवी देवताओं की पूजा करी वो सारी बेकार हो गई। आज ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि जो हमने पूजा पाठ करी उसके कारण आज हम यहाँ प्रोग्रेस हो गए, यहाँ पहुँच गए। अब कोई व्यक्ति 10th में पास हो जाए, 11th में आए, कह रहे नहीं मैं 10th में छोड़ नहीं सकता 10th को, क्योंकि मेरा एक दोस्त जो है फेल हो गया है, इसलिए मैं अब उसी के साथ रहना चाहता हूँ। आपको छोड़ना पड़ेगा ना। आप 11th में आ गए, माना, अब आप कहो कि अब मैं 11th में पढ़ाई कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरी 10th तक की पढ़ाई बेकार हो गई, मुझे 10th की पढ़ाई के बाद तो आप 11th पे आए। उसी तरह से देवी देवताओं की या जो भी आपने प्रोसेस किया, संभाव अगर आप निर्विशेषवादी लोगों में भी चले गए, बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे हम सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी, 4 कुमार, अगर वो ऐसे रास्ते में भी चले गए माना, क्योंकि संसार में मायावादी गुरु चारों तरफ फैल गए, सारे असुर उनके मायावादी गुरु बन के आ गए। कई बार जगह हम नहीं पहुंच पा रहे, वहाँ पर ब्रह्मवादी, निर्विशेषवादी, ओम शांति ओम, ये हमसे पहले पहुंच जा रहे हैं। लेकिन यदि वो व्यक्ति सच्चा है, उस व्यक्ति के हृदय में भगवान को ढूंढने की प्रबल इच्छा है और वो आउट ऑफ इनोसेंस वहाँ गया, उसको जैसे ही सही प्रोसेस मिलेगा उसको वहाँ पे आ जाना चाहिए, और आ जाते हैं लोग, शिफ्ट कर जाते हैं। ऐसे कितने लोग हमें मिले हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने प्रोसेस से इतना अटैच हो जाए, नहीं मैं तो गलत हुई नहीं या जो भी है, तो वो व्यक्ति नहीं आ पाएगा। तो उन्हीं में से थे निर्विशेषवादी। इसलिए कहते हैं कि हमें निरपट मूर्ख को तो आप प्रचार कर सकते हो, हाँ, लेकिन अश्रद्धालु, ईर्षालु, ऐसे व्यक्ति को कैसे प्रचार करें। तो वही लोग रह गए, बाकी सब बन गए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुसलमानों, मलेच्छों को अपना भक्त बना लिया, मुस्लिमों को भी बना लिया, बताइए, किंतु शंकराचार्य के निर्विशेषवादी नहीं बने। बताइए अब कहाँ मलेच्छ, कहाँ मुस्लिम जो मांस खा रहे हैं, मतलब गाय का मांस खा रहा है आदमी, वो भक्त बन गया। लेकिन कहाँ ये ज्ञानी लोग निर्विशेषवादी, क्या जानते हैं शंकरा भाष्य, क्या डिबेट करते हैं, क्या प्रवचन देते हैं, कितना जानते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, और ये भक्त नहीं बन पाए, कितनी हैरानी की बात है। इसलिए भक्त बनने के लिए सरल हृदय ज़्यादा ज़रूरी है, ज्ञान तो ज़रूरी है ही नहीं, क्योंकि बुद्धि तो भगवान कहते हैं मैं देता हूँ, यदि आप मेरी भक्ति करेंगे तो मैं बुद्धि तुम्हें प्रदान करूँगा। इसलिए हृदय की कपटता को हटाना है, सरलता को अपनाना है, बाकी चीज़ें भगवान करेंगे अपने आप। शरणागति को होना है, प्राप्त करना है। आप सोचिए, कितना सुन के कितना अजीब लगता है कि मुस्लिम व्यक्ति जो मांस खाता हो,
वो व्यक्ति भक्त बन गए। पठान, कितने कहानी सुनते हैं हम पठानों को, कितने सारे लोग कन्वर्ट हुए। आज भी आप जाते हैं मायापुर में तो चांद काजी की समाधि है, सोचिए, और एक पूरा समुदाय है चांद काजी के जो फॉलोअर्स थे, उनके जो परिवार के जिन्हें, वो सब मानते हैं महाप्रभु को। हाँ, वो लोग नाम जपते हैं, और आज की डेट में भी कितने मुस्लिम नाम जपते हैं, हम जानते हैं उनको, प्रोसेस को अपना लेते हैं, लेकिन ये निर्विशेषवादी नहीं है। इसलिए ज्ञान बड़ा खतरनाक चीज़ है। इसलिए कहते हैं ना, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ये ज्ञानी बनना बड़ी समस्या है संसार में, खासतौर पे जो जितनी डिग्रियाँ प्राप्त हो जाती हैं आदमी को, है ना, डिग्री प्राप्त करने के बाद उसको लगता है ये माला, ये कंठी, ये सब तो छोटे लोगों का काम है, इमोशनल हाँ लोगों का काम है। तो कई बार वो एक्सेप्ट नहीं कर, लेकिन कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने अपने डिग्रियों को साइड में कर देते हैं, नहीं ये डिग्रियाँ आज तक जो प्राप्त करी वो बेकार थी, आज तक मैं जिस प्रोसेस में था बेकार, आज तक मैं किसी देवी देवता की पूजा करता था बेकार था, या जो भी था उसके कारण मैं यहाँ पे आ गया, अब मुझे ये नया प्रोसेस अपनाना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद अनेक कर्मनिष्ठों अर्थात सकाम कर्म में लिप्त रहने वालों, सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे महान तार्किकों, प्रकाशानंद सरस्वती जैसे निंदकों, जगाई मदाई जैसे पाषंडियों, और मुकुंद तथा उनके मित्र जैसे अधम पढ़ुआओं, अधम विद्यार्थी को अपने संप्रदाय में परिवर्तित किया। ये सभी धीरे धीरे भगवान के भक्त बन गए, यहाँ तक कि पठान भी। किंतु निर्विशेषवादियों को बदल पाना बड़ा कठिन था, जो कि सबसे बुरे अपराधी थे, क्योंकि वे बड़ी कुशलता से चैतन्य महाप्रभु के उपायों से बच निकलते थे। यही हमारे सामने भी घूम रहे हैं चारों तरफ। हाँ, काशीर मायावादियों का वर्णन करते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बतलाया कि जो लोग अनुभववादी ज्ञान से या प्रत्यक्ष इंद्रियानुभूति से मोहग्रस्त हैं, समझ में आया, अनुभववादी। कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आप उन्हें समझा, हमारे कई बार बच्चे बड़ों को समझा रहे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे पुस्तक वितरण कर रहे हैं, तो अभी हमारे एक बच्चा बता रहा था परसों कि वो किसी को पुस्तक देने गया, तो वो मैच देख रहा था क्रिकेट का, तो उसने कहा ये पढ़ लो, तो उसने कहा जी समय नहीं है, तो उस बच्चे ने कहा कि भैया ये क्रिकेट देख रहे हो 5 मिनट, इसमें से समय निकाल लो। अब वो क्या जवाब दे, फिर वो क्या जवाब देते हैं, कल का छोकरा, फिर तुझे हमारे जितना एक्सपीरियंस है, बोलते ना, सुना होगा आपने शब्द, तू क्या जाने दुनिया को, दुनियादारी को, अनुभव है मुझे। कहीं कहते मैंने बाल जो है धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, हाँ मुझे अनुभव है। काहे का अनुभव है, एक कुत्ते को भी भौंकने का अनुभव है, सुअर को गू खाने का अनुभव है। जब आप जीवन जिएंगे तो अनुभव तो होगा ही कुछ ना कुछ, हर दिन बीतेगा तो कुछ अनुभव होगा, बट वो काहे का अनुभव है, क्या अनुभव है, वो क्वेश्चन है। इसलिए अनुभववादी जो है, हाँ ज्ञान, अनुभववादी ज्ञान, आई एम नॉलेजेबल, या प्रत्यक्ष इंद्रियानुभूति, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं, हाँ ऐसा हुआ, हाँ ये देखा, हाँ अब समझ में आया, अब मानेंगे नहीं मानेंगे। प्रत्यक्षवादी है ना, जो श्रवण करके नहीं समझ पाएंगे, उनकी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है कि वो समझ पाए, वो देखेंगे, परीक्षा करेंगे तब समझ पाएंगे। अब अध्यात्म वस्तु जो है हमारी इंद्रियों के परे है, ये दिव्य है। आप इंद्रियों से किसी ट्रांसीडेंटल वस्तु को कैसे समझ सकते हैं, है ना। ये आप परंपरा से श्रवण करके इसको प्रोसेस को अपनाते हैं तो अपने आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं, है कि नहीं। आप सभी लोग ट्राई कर सकते हैं। हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई में 25 साल लगा देते हैं, मैं कहता हूँ आप हमें 6 महीने दे दीजिए, बस आपको पूरा अनुभव करा देंगे क्या है, व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। तो इसलिए जो प्रत्यक्ष इंद्रियानुभूति या अनुभववादी ज्ञान से मोहग्रस्त हैं, और इस तरह इस सीमित भौतिक जगत को भी अपने भौतिक अनुमानों से मापने के लिए विचार करते हैं, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रत्यक्ष इंद्रिय बोध से जाने वाली प्रत्येक वस्तु माया या भ्रम है। वो भी कह देते हैं कई बार कि यार जो सब दिख रहा है ना ये सब है नहीं, वो हवाई जहाज जितना छोटा सा दिख रहा है ना वो इतना छोटा है नहीं, वास्तव में बहुत बड़ा है, वो दूर है। हाँ, ऑप्टिकल इल्यूजन, ये वाला इल्यूजन, हियरिंग इल्यूजन, सारे इल्यूजन्स के बारे में चर्चा करते हैं, कितने हम चर्चा करते हैं ना कई बार। तो ऐसे वो भी इतना जब रिसर्च करने के बाद कहते हैं नहीं यार ये तो मुश्किल काम है संसार को पता लगाने के, संसार में आखिर चल क्या रहा है। वे यह मत बनाए रखते हैं कि यदि भी परम सत्य इंद्रिय बोध के परिधि से बाहर है, किंतु उसमें कोई आध्यात्मिक विविधता या भोग नहीं रहता। हाँ, ये आप बात कर रहे हैं मायावादियों की। वो कहते हैं कि चलो इसके पीछे अगर कुछ है तो जैसे ये आसमान है ना, शून्य सा है कि नहीं। अभी तो इस वक्त कोई बादल भी नहीं है, एकदम बिल्कुल शून्य है, कुछ नहीं है इसमें वैरायटी, कहते हैं यही है बस सब कुछ।
वे ना तो परम सत्य के पुरुष रूप में विश्वास करते हैं, ना ही आध्यात्मिक जगत में नाना प्रकार के कार्यों में विश्वास करते हैं। वो कहते हैं आत्मा यहाँ से गई, समझ लो आसमान में घुल गई। यद्यपि उसके पास अनेक तर्क, अपने ही तर्क हैं जो बहुत सशक्त तो नहीं है, किंतु उन्हें परम सत्य के नाना प्रकार के कार्यों का कोई बोध ही नहीं है। ये निर्विशेषवादी जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं, सामान्यतः काशीर मायावादी, वाराणसी में निवास करने वाले कहलाते हैं। वाराणसी के निकट निर्विशेषवादियों का एक अन्य समुदाय है जो सारनाथ मायावादी है। मायावादियों में भी मल्टीपल हैं। वाराणसी के बाहर सारनाथ नामक एक जगह है जहाँ पर विशाल बौद्ध स्तूप है। वहाँ बौद्ध दर्शन के अनेक अनुयायी रहते हैं और वे सारनाथ मायावादी कहलाते हैं। सारनाथ के मायावादी वाराणसी के मायावादियों से भिन्न है, क्योंकि मायावादी वाराणसी के मायावादी यह प्रचार करते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म सत्य है, परंतु भौतिक विविधता मिथ्या है। यानी कि पेड़ पौधे पहाड़ ये क्या है, ये सब मिथ्या है, ये है नहीं एक्चुअली में, पता नहीं कैसे नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि ये है नहीं है, ये मिथ्या है। किंतु सारनाथ के मायावादी इस पर विश्वास नहीं करते, वो कि परम सत्य या माया ब्रह्म माया के विपरीत है। उनके अनुसार भौतिकतावाद ही परम सत्य की एकमात्र अभिव्यक्ति है। समझे? खासतौर पर जो बौद्धिक लोग होते हैं वो कहते हैं भाई यही है सब, परम सत्य की जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। वो तो कहते हैं, वो ये कहते हैं, एक तो कह रहा है कि परम सत्य एक निर्विशेष है, कोई शक्ति है, ये कह रहे हैं परम सत्य क्या होता है, यही है बस, मर गए तो क्या हुआ, खत्म। पता नहीं वो आने वाले कहाँ से आ रहे हैं, मरने वाले तो खत्म होते जा रहे हैं कहीं पर, लेकिन जो आत्माएं आ रही हैं वो आ कहाँ से रही हैं फिर, जब सब कुछ खत्म ही होता जा रहा है तो ये आ कहाँ से रही, क्वेश्चन नहीं बनता क्या? वास्तव में काशीर या सारनाथ दोनों एक साथ ही अन्य दार्शनिक जिन्हें आत्मा विषय ज्ञान नहीं होता, निपट भौतिकतावादी के पक्षधर हैं। हाँ, बेसिकली वो कुछ नहीं है, लोग ये उस परम सत्य के शरणागति होना ही नहीं चाहते हैं किसी के, इसलिए ऐसे विचारधाराएं हैं। ये लोग कहते हैं जीवन जियो, खाओ पियो, मजे करो, यहाँ वहाँ रहो, कुछ नहीं है, जब तक जीना है तब तक है, उसके बाद कुछ नहीं है। किसने देखा है? कई बार जवाब आता है किसने देखा है? तुमने देखा है? इनमें से किसी को भी परम सत्य वैकुंठ के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। सारनाथ के मायावादी जैसे दार्शनिक जो परम सत्य के आध्यात्मिक अस्तित्व के बारे में विश्वास नहीं करते, किंतु भौतिक वैचित्र को ही सब कुछ मानते हैं, यह विश्वास नहीं करते कि प्रकृति में दो प्रकार की है, एक अपरा है, एक परा है, एक आध्यात्मिक शक्ति भी है, जैसे हम यहाँ पर ये प्रकृति देख रहे हैं। हाँ, तो क्वेश्चन ये आता है कई बार कि प्रकृति कैसे कार्य कर रही है। हाँ, और वो ये समझ ही नहीं पाते कि इसके बियॉन्ड एक दूसरी प्रकृति भी है जो दूसरे संसार को मैनेज कर रही है, जो कि आध्यात्मिक संसार है, जिसका वर्णन भगवद गीता में मिलता है। भगवान गीता में कहते हैं कि भूमि आपो जलो वायु, जल खम वायु वटेवर, ये जो 5 चीज़ें हैं ये मेरी क्या है, मेरी पराशक्ति हैं, और इसके विपरीत अपराशक्ति है जिसमें जीव है, जीव इस पराशक्ति से श्रेष्ठ है। हाँ, ये सब भगवान बताते हैं गीता में। वास्तव में ना तो वाराणसी के ना ही सारनाथ के मायावादी अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवद गीता के सिद्धांतों को स्वीकारते हैं, क्योंकि ये मायावादी जिन्हें पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, भक्तियों के सिद्धांत को नहीं समझते, अतः इन्हें उन अभक्तों की श्रेणी में रखना चाहिए जो कृष्ण महामृत आंदोलन के विरोधी हैं। समझे? कई बार हम लोग थोड़ा अरे ये भी तो चलो थोड़ा स्पिरिचुअलिस्ट है ना, ये भी तो कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। समझिए, बार बार ये बता रहे हैं, इनसे बेहतर है मांस खाने वाले व्यक्ति, ये ज़्यादा खतरनाक है, ये नहीं सुनेंगे आपकी बात। कभी कभी इन मायावादियों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले अवरोधों के कारण हमें बड़ी असुविधा होती है, किंतु हम उनके तथाकथित दर्शन की परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भगवद गीता यथारूप में प्रतिपादित अपने दर्शन का प्रचार करते हैं और इससे हमें सफल परिणाम प्राप्त हुए हैं। ये दोनों प्रकार के मायावादी ऐसा सिद्धांत बोलते हैं कि मानव भक्ति उनके मानसिक चिंतन का विषय है। ये भक्ति, ये प्रेम, क्या, किससे प्रेम, कौन कृष्ण, कौन भगवान। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मायावादी कृष्ण अपराधी संसार में प्रेम करेंगे, अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे, अब ये नहीं सोचते कि पत्नी कहाँ से आई, ये पत्नी और पति के बीच का प्रेम कहाँ से आया, ये माँ के स्तनों में दूध कहाँ से आया, ये क्वेश्चन उनके दिमाग में नहीं आता है। यहाँ पर प्रेम करेंगे लेकिन सुप्रीम से प्रेम करने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम तो निर्विशेष है या है ही नहीं। कृष्ण भावनामय आंदोलन को समझ पाना उनके लिए संभव नहीं, अतः हम उनके दार्शनिक निष्कर्षों की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे झगड़ालू मायावादी अपने तथाकथित तर्क को प्रस्तुत करने में कितने ही दक्ष क्यों न हो, हम उन्हें हर तरह से परास्त करके अपने कृष्ण भावनित आंदोलन को आगे बढ़ाते जाते हैं। उनकी मानसिक कल्पना की उड़ान हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति को रोक नहीं सकती है, क्योंकि पूर्णतः आध्यात्मिक। इसलिए ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। आपने सुना है ना कि अगर दूसरे की लाइन को छोटा करना है तो अपनी लाइन को बड़ा कर लो, उसकी लाइन को मिटाने की जरूरत नहीं है, मिटाने का काम भगवान का है, राइट।
आप अपना प्रचार करे जाओ, करे जाओ, ये यहीं रह जाएंगे, ये शांति में ही रह जाएंगे, आप आनंद में चले जाओगे। शांति बड़ी है, आनंद बड़ा? तो शांति किसको अच्छी लगती है? शांति उसको अच्छी लगती है जिसके जीवन में क्लेश है, कोलाहल है, उसको शांति अच्छी लगती है। हाँ, बट शांति में ही रहा जा सकता है क्या? थोड़ी देर बाद आप कहते हो यार अब हो गया, बस थोड़ा अब फिर से कुछ करते हैं, है ना? तो आनंद बड़ा या शांति बड़ी? आनंद बड़ा। वृंदावन याइते प्रभु रहित रहिला काशीते, मायावादी गण तारे लागिला निंदिते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते समय वाराणसी से होकर गुजर रहे थे तो मायावादी सन्यासिक दार्शनिकों ने अनेक प्रकार से उनकी निंदा करी, लेकिन महाप्रभु ने ज्यादा चिंता नहीं करी इसके ऊपर। प्रभा बता रहे हैं हमारा भी बहुत विरोध हुआ, खासतौर पे किसने किया? कई स्वामियों ने, इस तरह के योगियों ने, मायावादियों ने, वैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने। इन सब का हमें तर्कों का सामना करना पड़ा। आज भी आप देखते हैं, आज भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह के थ्रू कई लोग कहते हैं हाँ तर्क वितर्क कर रहे हैं, हाँ इस्कॉन की फिलॉसफी पे। वास्तव में कर कुछ नहीं रहे, वो लोग फेमस होना चाहते हैं। वो लोग जैसे लोग भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी लिखते हैं फेमस होने के लिए, लेकिन होता वो मायावादी व्यक्ति है। उसी तरह से लोग इस्कॉन के ऊपर आरोप लगा के क्या करते हैं? फेमस होना चाहते हैं। उनको जितना आप अटेंशन दोगे उतना फेमस और जाएंगे। उसको कुत्ते को भौंकने दो और आप हाथी की तरह चलते रहो। सन्यासी हैया करे गायन नाचन, ना करे वेदांत पाठ, करे संकीर्तन। निंदकों ने कहा सन्यासी होकर भी यह वेदांत के अध्ययन में रुचि नहीं लेता, किंतु इसके बदले नाचने और संकीर्तन करने में सदैव लगा रहता है। और ऐसे ही आज रिसेंट एक व्यक्ति ने बोला कि क्या भगवान ने अर्जुन को नाचना सिखाया था वहां पर? हाँ बताइए, क्या बताएं उसको? इस तरह की वो बातें ऐसे लॉजिक से, और फिर लोग भी सोचते हैं हाँ अर्जुन को तो बताया नहीं, तो अर्जुन को तो तीर मार के अपने दादाजी को मारने को बोला था, तो तुम भी तीर मारोगे दादाजी को? तो ये जो है ना, छोटे से किसी बात को पकड़ के कोई लॉजिकल कुछ प्रस्तुत कर देना, कई बार सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है इस बात से। हाँ बात तो सही कह रहा है, नाचने को कब बोला? वो जानते ही नहीं है स्वयं कृष्ण कौन है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। इसलिए उन्होंने क्या यहाँ पर उस समय भी यही हुआ। देखिए उस वक्त बोला कि नाचने और संकीर्तन करने में सही लगा है। अब मेरे को ये समझ नहीं आता, दुनिया सारी दुनिया तो नाचने में लगी है। आप शादी होते हो तो नाचते हो, लेडीज संगीत तो नाचते हो, बर्थडे होता है तो नाचते हो, म्यूजिक कंपनियां अरबपति खरबपति बन चुकी हैं, म्यूजिक कान में म्यूजिक, घर में म्यूजिक, यहाँ म्यूजिक नाचने के लिए। और जब हम नाच रहे हैं तो क्योंकि हम फ्री में नाच रहे हैं, हम आनंद में नाच रहे हैं, उनको पैक चढ़ाना पड़ता है। हाँ उनको बड़े बड़े ऐसे स्पीकर लगाने पड़ते हैं जो ऐसे बजते हैं जैसे दिल धड़क रहा हो, बाहर को निकल जाए। हाँ तब उनका हिलता है शरीर, और हम ऐसे ही नाचे जा रहे हैं। तो कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है यार, हम क्या पागल हैं? हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे नाच सकते हो आप? ऐसे कैसे आनंद में रह सकते हो? ऐसे कैसे आप बार बार घूमने जा सकते हो? हम क्या पागल हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं? हम घूमने नहीं जा पा रहे, आप बार बार घूमने जा पा रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गलत है। हाँ तो कुछ तो बोलेंगे ना, फ्रस्ट्रेशन है ये। तो अब नाचने गाने में भी दिक्कत है उनको। हमारे दुनिया नाचना चाहती है तो हमारे नाचने में क्या दिक्कत है? लेकिन हम भगवान के लिए नाच रहे हैं, आप माया के लिए नाचते हो। इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, हमें ऐसे मायावादी मिलते रहते हैं जो हमारी कीर्तन विधि की आलोचना करते हैं और हम पर अध्ययन में रुचि ना रखने का दोष करते हैं कि हम अध्ययन नहीं करते। हमसे ज़्यादा कौन अध्ययन करता है? कौन ऐसा संसार में व्यक्ति है जो नित्य श्रवण कीर्तन करता है, नित्य श्रवण करता है या पठन करता है? श्रवण इज एज गुड एज पठन। हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, रेगुलरली पढ़ रहे हैं। हाँ पूरे इस्कॉन में, पूरे संसार में जहाँ जहाँ इस्कॉन के भक्त हैं वहाँ रोज पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग। हाँ लेकिन हम पढ़ाई करके उसके निष्कर्ष पे भी काम कर रहे हैं। ये लोग निष्कर्ष पे नहीं जा रहे हैं, केवल पठन कर रहे हैं, शुष्क चिंतक। भाई यह नहीं जानते कि हमने कितने ही ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया है। हमारे मंदिरों के अनुयायी इन्हें नियमित रूप से प्रातः दोपहर संध्या में पढ़ते हैं। हम पुस्तक लिखते हैं, छापते हैं और हमारे अनुयायी में पढ़ते हैं, विश्व में विस्तृत करते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो पुस्तकों को वितरित करता है? कौन सी ऐसी संस्था है जो भगवद गीता को वितरित करती है? हाँ कोई भी मायावादी संप्रदाय इतनी पुस्तकें प्रस्तुत नहीं कर सकता जितनी हम करते हैं, क्योंकि हमारे पास वैरायटी है। कृष्ण इज फुल ऑफ वेरीगेटेडनेस। उनके पास केवल शांति शांति, तो उनकी किताबें भी शांत हैं। फिर भी वो हम पर दोषारोपण करते हैं कि हम अध्ययन में रुचि नहीं रखते। ऐसे दोषारोपण पूर्ण रूप से गलत हैं। यद्यपि हम अध्ययन करते हैं किंतु मायावादियों की व्यर्थ की बातों का अध्ययन नहीं करते। मायावादी सन्यासी ना तो कीर्तन करते हैं ना ही नृत्य करते हैं। उनकी मुख्य शास्त्रीय आपत्ति यह है कि कीर्तन या तथा नृत्य की विधि तौर्यार्थिक है, जिससे यह सूचित होता है कि सन्यासी को ऐसे कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि वो तो विरक्त है।
और भगवान गीता में बताते हैं कि विरक्ति किसको कहते हैं? विरक्ति कहते हैं भोगने की इच्छा से विरक्ति। भगवान के सामने नाचना यानी कि भगवान का जमूरा बन जाना। जैसे मदारी लाता था, मदारी बंदर को, चल पलटी मार। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, पुराने जमाने गली गली में आता था, चल पलटी मार, चल उछल, चल तेरी शादी हो रही है, दिखा अपनी बहू को कैसे लाएगा। हाँ, तो वो सर पे पता नहीं कुछ रख के ऐसे चलता था हमारे ज़माने में, बंदर दिखाता था। हाँ, तो नाचना मतलब मालिक का कठपुतली बन जाना, इससे ज़्यादा क्या एग्जाम्पल होगा। तो कह रहे हैं सन्यासी को बचना चाहिए और अपना समय वेदांत के अध्ययन में लगाना चाहिए और ज्ञानी बन जाना चाहिए। वास्तव में ऐसे व्यक्ति ये समझते हैं कि वेदांत का, समझते ही नहीं है कि वेदांत का तात्पर्य क्या है, जबकि भगवान कहते हैं गीता में कि वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्य, सारे वेदों से मुझे ही समझना है और मैं कृष्ण हूँ। मैं भी नाचता रहता हूँ, मैं गोपियों के साथ नाचता हूँ, तो तुम क्यों नहीं नाचोगे? अगर तुम्हें गोपी बनना है तो नाचना पड़ेगा। सभी वेदों के द्वारा मुझे जाना जाता है, निसंदेह मैं वेदांत का संग्रह करने वाला हूँ, मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ। भगवान कृष्ण ही वैदिक वेदांत के वास्तविक संग्रह करता है, वो जो भी कुछ कहते हैं वो ही वेदांत है। यद्यपि मायावादी लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रस्तुत किए गए उस वेदांत के ज्ञान से विहीन होते हैं जो श्रीमद् भागवत के रूप में अवेलेबल है, फिर भी उन्हें अपने अध्ययन पर बड़ा गर्व है। उनके द्वारा वेदांत दर्शन को विकृत रूप में प्रस्तुत किया जाने, यानी कि बिगड़े हुए रूप में प्रस्तुत किए जाने के बुरे प्रभावों का पूर्वानुमान पहले ही व्यासदेव ने वेदांत सूत्र के भाष्य में के रूप में श्रीमद् भागवत का संकलन कर दिया था कि ये लोग आगे जाके क्या करेंगे, अपनी टिप्पणियां लिखेंगे गीता के ऊपर, ज्ञानी बनेंगे। तो मैं पहली टिप्पणी लिख देता हूँ, मैं पहली बोल देता हूँ, तो क्या टिप्पणी लिखेंगे फिर? श्रीमद् भागवत भाष्यो हम ब्रह्म सूत्राणाम है, दूसरे शब्दों में ब्रह्म सूत्र के सूत्रों में निहित समस्त वेदांत दर्शन का वर्णन श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में विस्तारपूर्वक, यानी कि अगर आपने श्रीमद् भागवत पढ़ ली तो आपने क्या पढ़ लिया? वेदांत पढ़ लिया आपने। इसलिए ये मत सोचिए कि हम तो वेदांत पढ़े नहीं है। इस तरह वेदांत दर्शन का सच्चा प्रतिपादक वह कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है जो सदैव भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन करता है और उन्हें समझता है तथा इन ग्रंथों के तात्पर्यों की शिक्षा सारे विश्व को देता है। वही जानता है वेदांत को। वेदांत का मतलब जानते हैं आप? जहाँ वेदों का अंत हो जाए, यानी कि जो निचोड़ है, निष्कर्ष है, वो वेदांत है। लेकिन निचोड़ कहाँ निकलना चाहिए? वेदेश सर्वेर हम, ये निचोड़ है। अगर आपने कृष्ण को ही नहीं समझा तो आपने वेदांत को कहाँ पढ़ा भैया? आपने बोला बहुत पढ़ाई हुई, बहुत पढ़ाई कर ली। हाँ, 4 दिन से पढ़ रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ, 1 हफ्ता हो गया रिवीजन करते हुए, क्वेश्चन में पेपर आया, आपको समझ नहीं आया क्या है, तो क्या करें उस रिवीजन का? पढ़ते रहे, लेकिन प्रैक्टिकली जीरो। मायावादी लोगों को वेदांत दर्शन पर एकाधिकार रखने का अत्यधिक गर्व है, किंतु भक्तों के पास वेदांत पर उनके स्वाभाविक भाष्य श्रीमद् भागवत तथा आचार्यों द्वारा लिखे गए भाष्य हैं। गौड़ी वैष्णव की टीका गोविंद भाष्य कहलाती है, जो कि वेदांत सूत्र पे है। मायावादियों का यह आरोप है कि भक्तगण वेदांत का अध्ययन नहीं करते। ये पूर्ण रूप से गलत है। मायावादी लोगों को यह पता नहीं कि कीर्तन करना, नित्य करना, श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों का प्रचार करना, जिसे भागवत धर्म कहते हैं, वेदांत के अध्ययन के समकक्ष ही है। क्योंकि वे सोचते हैं कि वेदांत दर्शन का पाठन सन्यासियों का एकमात्र कार्य है। ऐसा है तो फिर जो माताएं पैदा हो रही हैं, जो गृहस्थ हैं, जो बाकी हैं, क्या वो नरक में जाएंगे सारे के सारे? वो क्या करेंगे फिर? और चूंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को ऐसा प्रत्यक्ष अध्ययन करते नहीं पाया, इसलिए वो उनकी आलोचना करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को हमने देखा नहीं। अरे एक आदमी जो है 35 साल लगा हो गया, वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा था कि बेटा पढ़ता क्यों नहीं, तेरे पेपर है? हाँ जी, क्या है तेरे पेपर है? और बच्चे ने क्या बोला? मुझे पापा आप तो पढ़ते नहीं कभी, आपको तो देखा नहीं पढ़ते हुए। अरे भैया वो पढ़ चुका है ना, वो पढ़ने के बाद वो समझ चुका है, काम कर रहा है, सब कुछ उसका निष्कर्ष निकाल रहा है। हाँ, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु क्या पढ़ेंगे? या जो भक्तगण है वो सारा अध्ययन करने के बाद उस अध्ययन के ऊपर फिर कार्य भी करते हैं। हाँ, वो पूरे दिन किताबी कीड़ा नहीं बनते हैं ऐसे। हाँ, पूरे दिन किताब पढ़ता ऐसे बहुत लोग देखे हमने, पूरे दिन किताब पढ़ते थे। उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लो तो उन्हें कुछ नहीं आता है, सच बता रहे हैं हम आपको। ज़्यादा पढ़ लिख जाता है आदमी तो प्रैक्टिकली उसका दिमाग जीरो हो जाता है। उससे कुछ पूछो तो कहता अभी बताता हूँ, हाँ किताब खोलता है वो, क्योंकि उसने प्रैक्टिकल जीवन कभी जिया ही नहीं बाहर जाके। हाँ, ऐसा डॉक्टर जिसने खाली किताबी पढ़ाई करी है वो उससे कोई दवाई लेता है? किससे दवाई लेते हैं?
अरे एक सड़क छाप भी जो 10-20 साल कंपाउंडर बन जाता है वो अच्छा डॉक्टर बन जाता है, क्योंकि डॉक्टर को करना क्या है, दवाई तो देनी है। उसको समझ में आता है कहाँ कब कौन सी मिश्रण करना है, कंपाउंडर को समझ में आता है। लेकिन एक एमबीबीएस डॉक्टर जिसने केवल पढ़ाई करी हो वो उससे बेकार साबित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने केवल पढ़ाई करी है। तो ऐसे हैं मायावादी दार्शनिक लोग जो केवल पढ़ाई करना जानते हैं, प्रैक्टिकली वो भक्ति को करना ही नहीं जानते कि उस परम सत्य को जानने के बाद करना क्या, उस परम सत्य के साथ क्या करना है, उसकी सेवा करनी है, प्रेममयी सेवा करनी है, शरणागति करनी है, प्रेम करना है, आदान प्रदान करना है। ये तो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं सारी। तो भक्ति क्या है? प्रैक्टिकल है, जिसमें ज्ञान भी है। जब प्रैक्टिकल करोगे तो ज्ञान तो है ही। तो वेदांत वाक्येषु सदा रमन्ते कॉपी न वंता खलु भाग्यवंता। केवल कॉपी न बांधने वाले पक्के सन्यासी को चाहिए कि वेदांत सूत्र के दार्शनिक कथनों का सदा आनंद ले। ऐसे सन्यासी को अत्यंत भाग्यशाली समझना चाहिए। मायावादियों ने वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु की इसलिए निंदा करी क्योंकि उनका आचरण इन सिद्धांतों के अनुसार नहीं था। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने इन मायावादी सन्यासियों पर विशेष अनुग्रह किया, फिर भी गहरा अनुग्रह किया, फिर भी छोड़ा नहीं इन दुष्टों को जो कि अपराधी थे। फिर भी उनको प्रयास किया कि उनको खींचो। और प्रकाशानंद सार्वभौम जैसे कई सारे निर्विशेषवादियों को पकड़ के शुद्ध भक्त बना दिया, शास्त्रास्त्र द्वारा उनका उद्धार किया। हाँ, तो इसलिए ऐसे लोग अक्सर मिलेंगे हमें। लेकिन हमें क्या करना है? हमें विचलित नहीं होना है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। माला जपते हुए, नृत्य करते हुए, प्रसाद पाते हुए, साथ में चलते हुए, समझ में आ रहा है? इसमें दृढ़ रहना है। आप खुश रहोगे ना, यदि देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ बताते हैं आपको। संसार में हर कोई खुश रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है। कोई किसी भी फिलॉसफी से आया हो, हाँ, शांति या भ्रांति कहीं से भी आया हो, हाँ, अगर आप उसको प्रसन्नचित्त अवस्था में ला पाओगे तो वो सब छोड़ देगा या बाहर में जाएगा। वो सच बता रहे हैं आपको। हाँ, इसी तरह सच में अगर आप भक्ति करा रहे किसी से, कोई पड़ोस में आया उसको रोज दारू पिलाए और नाच कराए, वो भक्ति करना भी छोड़ सकता है, क्योंकि आपकी भक्ति में आनंद ही नहीं आ रहा था उसको। इसलिए भक्ति को ऐसे प्रस्तुत करना है, ऐसे करना है कि क्योंकि भक्ति ऐसी वस्तु है कि उसमें आनंद आए। लेकिन यदि आपने उसको इतना निष्क्रिय और बेकार सा बना दिया तो जो व्यक्ति आएगा वो किसी भी दिन कहीं को भी भटक जाएगा। ध्यान रखिए। इसलिए कहते हैं कि इस प्रोसेस में कोई ऐसा बनाइए कि सबको आनंद आए इसमें। इसलिए शर्माइए मत किसी चीज़ से। कोई चीज़ नया बनाने के लिए, कोई आपको रिजॉर्ट खोलना है, भक्तों के लिए रिजॉर्ट खोलिए। भक्तों के लिए कोई बंगला बनाना है, बंगला बनाइए, उसमें भगवान ही तो रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने इतने भव्य मंदिर बनाए, किसी को ये ना लगे यार कहाँ आ गया मैं। आनंद लीजिए, हर चीज़ का आनंद लीजिए, लेकिन भक्तिमय आनंद लीजिए। और अगर यदि लोग आपको आनंद लेता हुए देखेंगे तो शांति, भ्रांति, क्रांति वाले सब लोग आपके पास आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि सबको क्या चाहिए? आनंदमय अभ्यास। लेकिन ये आनंद परम भगवान कृष्ण के पास है। हाँ, तो इसलिए भक्ति को ऐसे एग्जीक्यूट करना चाहिए कि उसमें आनंद आए। हाँ, ये कला हमें चैतन्य महाप्रभु ने सिखाई है, ये शिला प्रभुपाद ने सिखाई है। अदरवाइज व्हाट इज द यूज ऑफ मेकिंग रसगुल्ला? अरे भक्ति बना रहे हो भैया, सन्यासी आदमी, वेदांत पढ़ा, रसगुल्ला क्यों खिला रहे हो भैया? हाँ, क्यों खिलाया रसगुल्ला? क्योंकि जीव को आनंद चाहिए, लेकिन वो आनंद कृष्ण के साथ घुला मिला है, इसलिए उस आनंद में आनंद भी आता है और भक्ति भी। इसलिए जब भी आप प्रचार करें तो ध्यान रखें, आनंद ले और आनंद दे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की